2026 परीक्षा के लिए 10 ऐसे गेस क्वेश्चन जो आपके सीधे 2026 परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप 10वीं बिहार बोर्ड के 2026 में परीक्षा देने वाले हैं ना, तो मेरे बताए गए इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। यहां से आपके एग्जाम में 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला जो है ना सीधे क्वेश्चन टकराने वाले हैं। मेरा 413 मार्क्स आया है और हम जो है ना 30 से 40 दिन पढ़ करके 413 मार्क्स लाए थे। के चक्कर में सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रहते ना तो मुश्किल से हम सेकंड या फर्स्ट करते, लेकिन हम अपना दिमाग लगाए और जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ना, जितना भी वीवीआई चैप्टर्स था ना और जितना भी वीवीआई क्वेश्चन था ना, सिर्फ उसी चीज को पढ़े हैं। और 10th स्टार पे हम डालते भी वही है जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से 2026 परीक्षा के लिए जो है ना हम गेस किए हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके 2026 परीक्षा में आएंगे, 100% आएंगे। पूरा जो है ना क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या आ जाएंगे, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सिर्फ इतना पूछे ना, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक पूछे ना, तो आपके कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये भी पूछे, इसके नियमों को लिखे तो आपके 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे एग्जाम में, 4-5 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर ये पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखे, तो आप जो है ना ये वाला लिख दीजिएगा, आपको वहां पर 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर सिर्फ इतना पूछे था। नियम की बात की जाए, अगर नियम के लिखने के लिए बात की जाए तो आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, इसके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ में यहाँ पर कहते हैं कि 2 माध्यम के प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जो कि अपवर्तन कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि स्नेल का नियम क्या है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना ये वाला छाप करके चले आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, 5 नंबर में पूछने वाले हैं बाबू। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे ना भाई साहब, सारा का सारा 5 नंबर वाला होगी क्वेश्चन। 2 नंबर वाला भी है, 5 नंबर वाला भी है, मिक्स क्वेश्चन डालेंगे। और दूसरा चीज याद रखिएगा, प्रीतम भैया का एक जो है ना यहाँ पर हम एक रूल्स है। ठीक है भैया, रूल्स क्या है तो आप मेरा रूल्स को समझिएगा। वो रूल्स यह है ना कि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के बाद, जैसे एक क्वेश्चन था ना, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, क्या होगा, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 50% आपके एग्जाम के लिए गेस है, तो अगला क्वेश्चन जो है ना 60% रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेंगे, 70%, फिर 80%, फिर 90% रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल हम आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन के बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो क्या होगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो है ना आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना कर पाए और 2026 परीक्षा में सीधे यहां से क्वेश्चन को कैच करे, उठाए और वहां पटक के मारे। ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, तभी मजा आपको आएगा और तभी जो है ना आप एग्जाम में फ्लुएंटली एकदम फास्ट लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको बढ़िया राइटिंग करना है ना, बेस्ट वाला राइटिंग, ठीक है, तो आपको जो है ना अंत तक वीडियो को देखना है। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि दृष्टि दोष क्या है, सिर्फ इतना पूछे ना तो आप 2 मार्क्स में एग्जाम में जो है ना छाप करके चलाइएगा। कितना, इतना बस छाप दीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि साइंस कहता है, क्या कहता है, साइंस कहता है कि सिर्फ आप पॉइंट लिखिए, ये नहीं कि आप कॉपी भरिए। ठीक है, साइंस का यही रूल्स है। सामाजिक विज्ञान कहता है कि आप जो है ना पॉइंट होना चाहिए या नहीं, लेकिन कॉपी भरा होना चाहिए, तब आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ साइंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए दृष्टि दोष क्या है, ये वाला छाप के आ जाइएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है, नहीं बनता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं बनता है, तब उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल दृष्टि दोष जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जो है ना अबिंदुकता। ठीक है, आपको ये रहेंगे। इसका तीनों का डिफिनेशन यहाँ पर है। सारा का पीडीएफ जो है ना आपको कहाँ मिलेगा, हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई है भैया। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि रेलवे का सिग्नल का प्रकाश जो है ना लाल रंग का ही क्यों होता है।
ठीक है, आप जाते हैं ना ट्रेन से जाते हैं ना, तो देखते होइएगा वहां पे रेड कलर का जो है ना सिग्नल होता है, या फिर ट्रैफिक वाला देखते होइएगा जहां सिग्नल होता है, शहर सब में जाइएगा तो देखिएगा वहां पर रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन करके, तो सिग्नल जो होता है रेड कलर के ही ट्रेन का क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रेन चलता है ना उसका ज्यादातर सिग्नल देखिएगा रेड होगा, बाद में कलर चेंज होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर समझिएगा कि लाल रंग के जो है ना प्रकाश का तरंग धैर्य अधिकतम होता है, ठीक है। फलतः जो है ना कुहासा या धुएं में, धुआं जो जैसे धुआं नहीं निकलता है, या फिर जो है ना सर्दी के मौसम अभी आया तो कुहासा, यानी कि हम लोग जिसको नहीं बोलते धुन हो गया है, धुन हो गया है, कुहरा हो गया है, ठीक है। तो उसमें जो है ना लाल रंग के प्रकाश का कम परिकीर्णन होता है, फलतः दूर से ही लाइन के चालू होने की स्थिति का पता चलता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि लाल रंग रहेगा ना तो धुन में, कुहासा में जो है ना क्लियर दिखेगा कि लाल वहां बढ़ रहा है, अदर कलर रहेगा तो मिक्स हो जाएगा, नहीं दिखेगा, इसीलिए जो है ना लाल होता है। एक चीज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि लाल रंग का जो है ना यूज क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा तरंग धैर्य जो है ना अधिक होता है, ठीक है। लाल रंग का जो है ना तरंग धैर्य क्या होता है, तो अधिक होता है, इसलिए जो है ना उसका यूज किया जाता है। 2 नंबर में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में VVI क्वेश्चन है, क्या हम बताए थे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा VVI क्वेश्चन आते जाएगा। अगर पहली बार आए हैं ना 10th स्टार पे, ठीक है, ये आप लोग का खुद का चैनल है, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं वही हम बनाते हैं, प्रीतम भैया वही बनाते हैं, ठीक है। तो आज जो है ना क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है, इसलिए अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, तब तो और मोटिवेशन बढ़ेगा ना, और हम आपके लिए जो है ना और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, अभी कर लीजिए, भूल जाते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जी, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे जो है ना क्यों टिमटिमाते हैं ये बताइए। तो इसका टिमटिमाने का रीजन क्या है भैया, बताइए ना, हमको समझ में नहीं आता है, क्लास में पढ़े हैं, कोचिंग में पढ़े हैं, समझ में नहीं आया है, आज समझ लीजिए। प्रीतम भैया बता रहे हैं, हवा की विभिन्न परतों पर तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि जो हवा होता है ना, क्या होता है, हवा होता है, मतलब उसका अगर इस यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा, तो मतलब इस तरीके के हवा के विभिन्न परतों पर जो है ना उसका तापमान अलग अलग होता है, ठीक है। इसके क्या होता है, इस कारण उसका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए तारे आता जो है ना, तारे से आता प्रकाश, जो तारा है ना उस प्रकाश उसमें से आता है, जैसे चंद्रमा से प्रकाश निकलता है ना, ठीक है, उसी प्रकार से तारे से प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, तारे से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता है। मतलब जो तारे से, मान लीजिए कि ये तारा है, ठीक है, ये तारा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ पर जो हवा के विभिन्न परत है ना, इस पे तापमान अलग अलग रहेगा, तो जो है ना तापमान इधर उधर होते रहता है, ठीक है। आगे आता है विभिन्न परतों पर अपवर्तित होता है, अतः इसी कारण हमारे नेत्र में टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। बस सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल, एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में। जितना पढ़ा रहे हैं ना सबका हम PDF कहाँ डालेंगे, टेलीग्राम पे डालेंगे, कैसे ज्वाइन कीजिएगा आगे हम आपको बताएंगे, बस वेट करते जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार आए तो हम बार बार याद दिलाते हैं, भूलते हैं आप लोग ना, है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं एग्जाम में, वैसे भूल जाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए आप लोग, फटाक से, एकदम फटाक से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जी, किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला काला काला, जैसे ये वाला काला है ना वैसे ही काला क्यों प्रतीत होता है बताइए। तो यहाँ पर याद रखना है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में, ठीक है, आकाश में उस ऊंचाई पर होता है जहां वायुमंडल नहीं होता है। बस आपको एक पॉइंट मिल गया, ऊंचाई पर और वायुमंडल नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि नहीं होता है, ना ही वहां कोई प्रकीर्णन होता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट मिला, एक हो गया वायुमंडल नहीं होता है, ना ही प्रकीर्णन होता है, और उस ऊंचाई पर होते हैं यात्री, ठीक है। अब कहते हैं इसीलिए जो है ना उन्हें प्रकाश की नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है, इसलिए जो है ना प्रकाश को नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। सिंपल हो गया ना, दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और ज्यादा VVI है। यहाँ पर प्रतिरोध क्या है और इसका मान एवं मात्रक को लिखिए, 5 नंबर में पूछे जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होते हैं, तो आपको लिखना होगा, वहां पे 1 नंबर मिलेगा, है ना। तो ये चीज आपको होना चाहिए। तो किसी धारावाही तारा में क्या है, सॉरी किसी धारावाही तार में, ठीक है, ये जैसे वायर रहता है ना, इसे 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 गैल रहता है, ठीक है। तो ये कहता है किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि हम तार है, ठीक है, कलरवा चेंज कर देते हैं, बबुआ के ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है,
मान लीजिए कि हम जो है ना एक कौन सा कलर के तार ले लिए, एक जो है ना क्या ले लिए, हम रेड कलर के तार लेते हैं, ठीक है, हम रेड कलर के तार लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, तार हो गया, इधर हम लिखियो देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, तार है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वायर, ठीक है, वायर। तो ये हम तार ले लिए, लेकिन हमको क्या करना है ना, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी धारावाही तार, यानी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको करंट जो है ना, करंट जो है ना क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। करंट फ्लो मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पर बिजली जा रहा है, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहे हैं किसी धारावाही तार में, इसमें क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं ताकि और समझने हम क्या बनाती है, चलिए इसको बल्ब समझिएगा। तो ये जो है ना क्या है, किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एगो थोड़ा सा काट देते हैं और इसको से हम एक और तार वायर यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ प्रतिरोध हो गया है ना, प्रतिरोध हो गया। चाहे इसको हम एक बार क्या हो जाएंगे, यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे नहीं करके एक बार ऐसे करके ले जाके घुमा घुमा के डाल देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा कम स्लो में होगा ना, तो इसे जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं, बस सिंपल। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का साइन कैसे होता है जी, ऐसे ना, ये हो गया ओम। ओम का नियम हम 5 नंबर में बताएंगे, आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए तब आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिएगा ओम, अभी ही लिख दीजिए, भूल जाइएगा बाद में, अभी ही लिख दीजिए। हम सब कुछ कहते हैं अभी ही याद कर लीजिए, अभी ही लिख लीजिए, ठीक है। तब आप जो है ना क्या करते हैं, कल करो सो आज कर, आज करो सो अभी, है ना, तो इसी चीज को अप्लाई करना है। चलिए आगे है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर एक यहाँ से उठा लेंगे हम, क्या है ना, 2 नंबर यहाँ से उठा लेंगे। तो किसी चालक की वह अवस्था जो वह यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विभव कहलाता है। अब भैया हमारा माथा में नहीं गया, हमरा बताइए, ठीक है, भूसा कसल है। तो यहाँ पर है किसी चालक की वह अवस्था, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चालक है, ठीक है। अब वह अवस्था जो यह बताए कि किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर, अब मान लीजिए कि एक चालक है और इसके एक और चालक के साथ जोड़ दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों के एक साथ संपर्क में ला दिए, यहाँ पर संपर्क में ला दिए दोनों को, ठीक है। और विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा। अब ये दोनों जो है ना तार मिलकर क्या बताए कि मान लीजिए कि इधर होगा तार का प्रभाव, या फिर किधर, इधर होगा कि इधर होगा, किधर होगा, बताइए। तो इधर जो भी बताए ना उसी को क्या कहते हैं, हम लोग विभव कहते हैं, सिंपल। अगर मान लीजिए एक तार है और एक तार उसके साथ जोड़ दिए, अब बताए कि किधर जाएगा तार, क्योंकि ये वाला तारवा का मुंह छूटल है ना, तो ये बताएगा किधर हमको जाना है, कौन सा दिशा में जाना है, इसी को विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। चलिए अगला है, प्रतिरोध का जो है ना समूहीकरण क्या है, विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें, ठीक है। इसका है, जब प्रतिरोध के एक साथ जोड़कर परिपथ में तैयार किया जाता है, प्रतिरोधों की समूह को कहलाता है। बस हो गया, सिंपल, ये तो बहुत आसान है, इसको कोई समझ लेगा। चलिए यहां पर आ गया हम लोग का खाली पेज, खाली पेज पे नहीं समझाएंगे, इस पे ही लिखेंगे, ठीक है, ये वाला में खाली है। चलो तो इस वीडियो के आपको क्या करना है, आपके जितने भी दोस्त हैं ना सबके साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे आपको इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर आपके जितने दोस्त होंगे, ठीक है, या फिर फेसबुक पे होंगे, या फिर आपके जो है ना व्हाट्सएप पे होंगे, ठीक है, तो आपके जितने भी दोस्त हैं ना सबके साथ क्या कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम में कुछ छुट्टी गया, ये भी लिख देते हैं, बबुआ लोग इहो चलाता है, तो इस पे जो है ना आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार आपका खुद का चैनल है, फिर से आप सब्सक्राइब कीजिए। वैसे भी प्रीतम भैया को थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग कीजिएगा तब ना होगा, तो कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अगला वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।